नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूम। इससे पहले कि हम आज के विश्लेषण की तरफ चलें, देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर उन्हें वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 2.32 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ में सुदर्शन सेतु अब भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। यह पुल गुजरात के ओखा और भेट द्वारका को जोड़ेगा। सुदर्शन सेतु को जो चीजें अलग करती है वह न केवल इसकी प्रभावशाली लंबाई बल्कि इसके अद्वितीय डिजाइन तत्व भी है। भगवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजे फुटपाथ का समावेश पुल में एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयाम जोड़ता है। यह डिजाइन विकल्प न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, बल्कि पुल पार करने वालों को एक शांत और चिंतनशील अनुभव भी प्रदान करता है। इसके अलावा सुदर्शन सेतु सिर्फ परिवहन के लिए एक पुल नहीं है, बल्कि स्थिरता और विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है। सोलर पैनल जो कि ब्रिज की साइड पर बने फुटपाथ पर लगे हुए हैं, उससे 1 मेगावाट बिजली पैदा करके कुल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिए भी योगदान करता है। 27.20 मीटर की चौड़ाई और दोनों तरफ करीब 2.5 मीटर के फुटपाथ के साथ पुल पैदल यात्रियों और वाहनों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करता है। ओखा को ओखा बंदरगाह के पास भेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाला यह ब्रिज रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भेट द्वारका द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। अब इस संरचना का नाम बदलकर सुदर्शन सेतु कर दिया गया है, जो इसके महत्व और क्षेत्र की सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाता है। पुल के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने कनेक्टिविटी को बढ़ाने और क्षेत्र में विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए पुल की भूमिका पर जोर दिया था। इसके निर्माण से पहले तीर्थयात्री द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ नाव पर निर्भर थे, और नाव का सफर सिर्फ दिन में ही हो पाता था। पुल को ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। यह विकास के लिए पीएम मोदी की विकसित भारत दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। 2017 में केंद्र द्वारा शुरू किया गया यह सुदर्शन पुल का उद्देश्य ओखा और भेट द्वारका के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के लिए आवागमन की चुनौतियों को कम करना था। पुल का उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने और भी कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन यहाँ से किए हैं। आइए जानते हो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे। उन्होंने राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 4 नवनिर्मित एम्स का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने NHAI, रेलवे, पावर एंड पेट्रोलियम, सड़कों और भवनों जैसे विभिन्न राज्य और केंद्रीय विभागों की 48,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजकोट सहित जो 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण केंद्र सरकार ने कराया है, उसके लिए केंद्र ने लगभग 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आइए अब जानते हैं कि ये जो पुल बना है, इसकी पुल की और क्या विशेषताएं हैं। ओखा और जो भेट द्वारका को जोड़ने वाला जो ब्रिज बना है, ये सुदर्शन सेतु से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके पहले उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए और कोई साधन नहीं था, लोगों को सिर्फ नाव पर ही निर्भर रहना पड़ता था। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है, जिसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से में सोलर पैनल लगे हैं और इस सोलर पैनल से बिजली पैदा होगी। 4 लेन वाले पुल
के दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अक्टूबर 2016 में इस ब्रिज के निर्माण की नींव रखी थी। सुदर्शन सेतु का निर्माण लगभग 978 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सुदर्शन सेतु में भगवत गीता के श्लोक और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों को सजाकर फुटपाथ बनाया गया है। ओखा और भेट द्वारका सुदर्शन सेतु के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था, जैसा अभी बताया। तो ये था इस ब्रिज से रिलेटेड और इस इवेंट से रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।